हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगली ब्यूटी के एपिसोड नंबर 20 की स्टोरी। अगर आपने पीछे का एपिसोड नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। मेंगुई किचन के कामों में लगी थी। इधर उनकी शो का शूटिंग चल रहा था। तभी आसमान से बिजली चमकने और बादल गरजने की आवाज़ आती है। मिस्टर सॉन्ग उसे टेंस देखकर कहते हैं कि क्या उसे सियामू की फिक्र हो रही है। इस पर ये रिप्लाई करती है कि वो मेरी एकमात्र बहन है, टेंशन तो होगी ना। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि डोंट वरी, चिन्मो उसके साथ ही है तो टेंशन नहीं लो। मेंगुई को उसकी फिक्र होने लगती है। वो डायरेक्टर ली से चिन्मो को कॉल करने बोलती है। चिन्मो का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था तो आगे ये तीनों उन्हें ढूंढने जाते हैं। वो लोग हर साइड आवाज़ देते हैं बट आंसर में कुछ नहीं आता। मिस्टर सॉन्ग डायरेक्टर ली को क्रू में वापस जाने को कहते हैं कि अगर वो लोग वहाँ वापस आ जाएंगे तो इन्हें इसका पता लग जाएगा। मेंगुई बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो उन्हें हर साइड देखती है, हर तरफ आवाज़ लगाती है। मेंगुई कहती है कि सियामू उसकी फैमिली में इकलौती ऐसी मेंबर है जो उसके साथ रह गई है। इस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे भी अपनी फैमिली ही समझो। हम दोनों साथ मिलकर उन्हें ढूंढते हैं, पक्का है कि दोनों मिल ही जाएंगे। इधर सियामू तब तक क्रू में वापस आ जाती है। जब उसे मेंगुई के बारे में पता लगता है तो उसके पास जाने लगती है। चिन्मो उससे जाने से मना करता है। सियामू कहती है कि मुझे मत रोको, कुछ भी हो मुझे सिस्टर को ढूंढने जाना ही होगा। पता नहीं वो मुझे लेकर कितनी परेशान हो रही होगी। तब तक मेंगुई वहाँ वापस आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर उन्हें हक करती हैं। फिर मेंगुई गुस्से में कहती है कि तुम आधी रात को कहाँ गई थी, क्योंकि उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी इसीलिए उस पर गुस्सा करती है। सियामू कहती है कि प्लीज़ अपसेट ना हो, अब तो मैं वापस आ गई और सॉरी वो थोड़ा देर हो गया। इस पर मेंगुई कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपसेट नहीं थी, ये सब बस शो के लिए था। मिस्टर सॉन्ग उसकी ये बात सुनकर हंसते हैं। सियामू मेंगुई की सूज को नोटिस करती है जिसमें मिट्टी लगा था। वो सारा कुछ समझ जाती है और कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी केयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेंगुई कुछ नहीं बोलती, शायद इसे समझ ही ना आ रहा हो कि बोलना क्या है, क्योंकि सच तो ये था कि इसे उसकी फ़िक्र तो हो रही थी जो शायद ये दिखाना नहीं चाह रही हो। सुबह होता है। सियामू मेंगुई से कहती है कि सिस्टर मैं अकेली 50 लोगों के लिए खाना नहीं बना पाऊँगी, चलो दोनों साथ मिलकर बनाते हैं। मेंगुई कहती है ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। सियामू देखती है कि वो अपने फिंगर से टमाटर का स्किन निकाल रही थी। ये समझ जाती है कि उसे ये करना नहीं आता। देन वो एक टमाटर लेती है, कट लगाकर हॉट वाटर में थोड़े टाइम के लिए रख देती है जिससे ईजिली उसका स्किन निकल जाता है। दोनों बहनें बहुत टाइम बाद एक दूसरे से बातें करती हैं और साथ मिलजुल कर खाना बनाती हैं। खाना रेडी था। मिस्टर सॉन्ग को सबको इनवाइट करने की ड्यूटी मिलती है एंड फाइनली इनका ये टास्क भी पूरा हो जाता है। सब होने के बाद दोनों साथ बैठी थी। सियामू कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हमने 50 लोगों के लिए खाना बनाया, उन्हें सर्व किया। मेंगुई उसके साथ रहना चाहती है, उससे बातें करना चाहती है बट हेजिटेट करती है। सियामू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये टास्क इजी नहीं था, हम दोनों साथ थे इसीलिए ईजिली कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दोनों को एक साथ बैठ नॉर्मल बातें करते दिखाया गया है। इनका ये शो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दोनों अपने अपने शेड्यूल में वापस आ जाती हैं। मेंगुई का असिस्टेंट उसे बताता है कि 22 को उनका फार हॉलीडे की शो के लिए प्रमोशनल वीडियो पोस्टर शूट है। मेंगुई डेट सुनकर कहती है कि 22। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। आगे चिन्मो भी सियामू से सेम चीज़ कहता है उनकी प्रमोशनल शूट के बारे में। इस पर सियामू कहती है कि 22। चिन्मो कहता है आई नो कि 22 को तुम्हारा बर्थडे है, मीन्स कि तुम दोनों बहनों का। ये कहती है कि हाँ, और मुझे सिस्टर के लिए एक गिफ्ट खरीदना है। चिन्मो कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ अब ठीक से पेश आएगी। इस पर सियामू कहती है हाँ लगता तो है, पास्ट को रहने देते हैं, जो होना था हो गया, कुछ भी हो जाए हम दोनों हमेशा बहनें ही रहेंगी। सुबह सुबह सियामू चिन्मो के साथ गिफ्ट शॉप पर आती है। वो एक स्पेसिफिक गिफ्ट ढूंढ रही थी। जब उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट उसे मिल जाता है तो काफ़ी खुश हो जाती है। आगे चिन्मो उसे एक दिन का डे ऑफ देता है। सियामू बहुत खुश हो जाती है। खुशी से मास्क पहने ही वो चिन्मो को किस कर लेती है।
ये सोचता है कि अच्छा होता अगर उसने मास्क नहीं पहना होता। देन वो उस दिन को वेल एक्सपेंड करने के लिए मॉम गाँव से मिलती है, उन्हें अपने और चेन्मो के बारे में बताती है। तभी चेन्मो वहाँ कॉटन कैंडी का एक पूरा दुकान ही लेकर आ जाता है, सभी बच्चों को कैंडी देता है। इधर सियामू को ये सब बहुत पसंद आता है। वो चेन्मो से कहती है कि आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, ये मेरा अब तक का बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट रहा है। चेन्मो कहता है बट मैंने तो अभी तक तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। देन वो उसे आइज क्लोज करने को बोलता है। सियामू ऐसा ही करती है, उसे लगता है जैसे चेन्मो उसे किस करने वाला है। पर जब वो अपनी आइज ओपन करती है तो उसके सामने में उसे एक क्यूट सा डॉल दिखता है। सियामू को डॉल बहुत पसंद आता है। तभी उसमें उसे एक ब्रेसलेट जैसा कुछ मिलता है। उसके पूछने पर चेन्मो कहता है कि ये मेरी मॉम की लास्ट निशानी मेरे पास थी, जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरी मॉम पक्का मेरे लिए बहुत खुश होंगी। सियामू उसकी इस ट्रीटमेंट से सुपर हैप्पी हो जाती है, वो बहुत खुश दिखती है। सियामू चेन्मो को अपनी लाइफ में आने के लिए और इतनी खुशियाँ देने के लिए थैंक यू बोलती है। इधर शो के प्रमोशनल फ़ोटोशूट के लिए दोनों स्टूडियो आती हैं। सियामू अपने साथ वो गिफ्ट भी लेकर आती है जो उसने मेंगुई के लिए ली थी। दोनों रेडी होकर डिमांड के अकॉर्डिंग पोज देती हैं। उनकी काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक होती हैं। आफ्टर फ़ोटोशूट मेंगुई सियामू से कहती है कि मो 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ। सियामू वैसा ही करती है, उसके पीछे आती है। वो दोनों अंदर एक रूम में जाती हैं। मेंगुई उनके लिए केक लेकर आई थी। सियामू से कहती है कि खड़ी क्यों हो, बैठो। मेंगुई कैंडल जलाती है और कहती है कि इससे पहले मैंने कभी भी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। इसके बाद क्या होता है, शायद मुझे अब बर्थडे सॉन्ग गाना चाहिए, है ना। सियामू के लिए अचानक उसका ऐसे ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, या कहो कि इसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो फ़िलहाल उससे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। मेंगुई को बर्थडे सॉन्ग गाना नहीं आता था, बट फिर भी वो ट्राई करती है। दोनों एक दूसरे के लिए बर्थडे सॉन्ग गाती हैं, विश मांगती हैं और कैंडल ब्लो कर कर केक खाती हैं। सियामू उससे कहती है कि एक्चुअली मैंने भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। वो अपने मैनेजर को कॉल कर कर उससे गिफ्ट लाने को बोलती है। उसकी मैनेजर पेंग फेई को गिफ्ट ले जाकर उसे देने को कहती है। फेई ऐसा ही करता है। सियामू उसे अंदर आकर केक खाने को बोलती है। फेई अंदर आता है। सियामू उसके लिए केक कट कर रही थी। फेई की नज़र मेंगुई पर जाती है। मेंगुई भी उसकी तरफ देखती है। उसे देखकर फेई का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है, वो काफ़ी घबराने लगता है। मेंगुई उसके जूतों की तरफ देखती है, उसे फेई थोड़ा सस्पिशियस लगता है। सियामू उसे केक देती है तो घबराहट के कारण वो केक लेने से इनकार कर देता है और जल्दी जल्दी में वहाँ से जाने लगता है। मेंगुई उसको जूतों को और जैसे वो चल रहा था, मीन्स कि फेई हैंडीकैप्ड था, नोटिस करती है। इधर फेई वहाँ से भाग जाता है। तभी मेंगुई को उसके एक्सीडेंट वाले दिन की याद आती है, जिस दिन उसकी एक्सीडेंट हुई थी। उसने उस आदमी के जूतों और उसकी चाल को नोटिस किया था, जिसकी गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी। मेंगुई समझ जाती है कि उसका एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि फेई ही था। जब तक वो उसके पीछे जाती है, फेई वहाँ से 9-2-11 हो चुका था। मेंगुई को सियामू पर डाउट होने लगता है। मेंगुई उसे जोड़ का एक थप्पड़ जड़ देती है। इधर सियामू बिल्कुल कंफ्यूज, इसे समझ ही नहीं आता कि अचानक से ये ऐसे क्यों बिहेव करने लगी। मेंगुई उसका गला दबाने लगती है, जैसे कि उसे मार ही देना चाहती हो। सियामू उसे धक्का देती है तो इस बार वो कांच के एक टुकड़े से उस पर अटैक करती है। मेंगुई पूरा गुस्से में थी, उसका गुस्सा बहुत तेज़ था और बेचारी सियामू, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। कुछ देर बाद मेंगुई उसे छोड़ती है और कहती है कि अब मुझे समझ आया, तुम इस आदमी को पहले से ही जानती हो। तुम्ही ने उसे उसकी गाड़ी से मेरा पीछा करने को कहा, जिस गाड़ी से मेरी एक्सीडेंट हुई, तो तुम हो इन सब के पीछे, सब तुमने किया। सियामू शॉक्ड होती है और उससे पूछती है कि क्या उसकी एक्सीडेंट पेंग फेई की कार से हुई थी। इधर मेंगुई को तो सियामू पर पूरा गुस्सा होता है, वो उसकी कोई भी बात सुनने को रेडी नहीं थी। कहती है कि बात को मैनिपुलेट मत करो, भोला भाला फेस बनाकर ऐसा प्रिटेंड मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। सियामू कहती है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ, इस एक्सीडेंट और पेंग फेई की इस हरकत के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं अभी उसके पास जाकर फेस टू फेस इसके बारे में उससे पूछती हूँ। वो जाने लगती है तो मेंगुई उसे रोकती हुई कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम अपने ड्राइवर के बारे में नहीं जानती।
वो इतने लंबे टाइम से तुम्हारा ड्राइवर है। मिंगुई अगेन उससे कहती है कि मेरी एक्सीडेंट के बाद तुम वो पहली इंसान थी जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, तुम्हारे साथ सारा कुछ शेयर किया, यहाँ तक कि आज जो तुम एक एक्ट्रेस बन पाई हो वो भी मेरी ही देन है। सियामो कहती है कि प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और जो तुम एक्ट्रेस बनने वाली बात बोल रही हो वो सब तो मैंने तुम्हारे बोलने पर ही किया था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सच में कुछ नहीं किया, चाहे तुम मानो या नहीं। मिंगुई गुस्से में उसका वो गिफ्ट तक फेंक देती है। देन सियामो उससे बिल्कुल शांत होकर रोती हुई बहुत कुछ कहती है। उसे बताती है कि ऑर्फनेज में तुम्हारे पेरेंट्स मुझे अडॉप्ट करने आए थे, उनकी बात मुझसे हुई थी, बट मैंने देखा कि तुमने मेरा कपड़ा पहनकर उनके सामने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे मैं हूँ और तुम अडॉप्ट कर ली गई। मैं सब जानती थी, बट फिर भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। बचपन में जब हम छोटे थे एक म्यूजिक बॉक्स टॉय था जो तुमसे टूट जाने के बाद तुम कितने दिनों तक सैड थी। आज जब मुझे मौका मिला तो मैंने तुम्हारे बर्थडे पर वैसा ही सेम गिफ्ट खरीदा। चेनमो मुझसे कह रहा था कि ऐसी सस्ती चीज़ें तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, बट फिर भी मैंने ये तुम्हारे लिए ख़रीदा। मुझे लगा तुम ये देखकर खुश होगी। क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं? तुम मुझ पर ऐसा झूठा आरोप कैसे लगा सकती हो? मैंने कुछ नहीं किया। और रही बात पेंग फे की, तो उसके बारे में मैं पता लगा कर रहूँगी। मिंगुई चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुनती रहती है। सियामो अपना बात कंप्लीट कर वहाँ से चली आती है। मिंगुई को शायद इतना होने के बाद सियामो पर ट्रस्ट हो ही गया होगा। उस गिफ्ट को वो ले लेती है जो सियामो उसके लिए लेकर आई थी, और वहाँ पर साफ सफाई करने को कह देती है, जिससे उन दोनों बहनों के बीच वहाँ क्या हुआ किसी को इसके बारे में कुछ पता ना लगे। सियामो पेंग फे का एड्रेस लेकर उसके घर आती है। वो अंदर ही था। सियामो उससे डोर ओपन करने को कहती है। फे घबरा जाता है और कहता है कि ये सारा कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया। सियामो कहती है, मेरे लिए? फे उससे पूछता है तो क्या उसे सच में कुछ याद नहीं? सियामो सोचने लगती है। फे डोर ओपन नहीं कर रहा था तो ये गेट ही तोड़ देती है। जब तक सियामो अंदर जाती है फे वहाँ से भाग चुका था। उसके रूम में सियामो अपना बहुत सारा पिक्चर्स लगा हुआ देखती है, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि जानबूझकर फे ने सियामो के लिए मिंगुई के एक्सीडेंट की थी, और इधर सियामो को इसका कोई नॉलेज भी नहीं था। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।